नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हिम्मत, फर्ज और सम्मान के बारे में है। ये कहानी है मालवजी फौजदार की। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है सोचने वाला। क्या कोई वादा इतना बड़ा हो सकता है कि उसे निभाने के लिए कोई अपनी जान तक दांव पर लगा दे? इस सवाल को ना जरा मन में रखिएगा, क्योंकि हमारी पूरी कहानी इसी एक दुविधा के आसपास घूमती है। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है और कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद इतिहास का रुख ही बदल दे। जरा सोचकर देखिए, आधी रात का वक्त है, महल में एकदम सन्नाटा और एक राजा अपने कमरे में सो रहा है। और तभी एक छोटा सा लड़का, जिसकी उम्र अभी खिलौनों से खेलने की है, वो हाथ में एक नंगी तलवार लिए ठीक राजा के ऊपर वार करने के लिए खड़ा है। लेकिन इससे पहले कि वो तलवार नीचे आती ना और उस सल्तनत का भविष्य ही बदल जाता, उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। मतलब हत्या की कोशिश तो नाकाम हो गई, पर अब कई सवाल खड़े हो गए थे। आखिर ये बच्चा है कौन और उसने ऐसा करने की हिम्मत क्यों की? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां किरदारों की असलियत सामने आने लगती है। ये सिर्फ एक मुजरिम और राजा का आमना सामना नहीं है। नहीं, ये तो दो उसूलों का, दो अलग अलग तरह के सम्मान का टकराव है। राजा भी हैरान है और उसके बातों में ना ये हैरानी साफ झलकती है। वो उस लड़के के चेहरे पर एक बहादुरी देखता है, आंखों में सच्चाई देखता है, जो उसके काम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। राजा भी सजा सुनाने से पहले इसकी वजह जानना चाहता था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर उसका मकसद क्या था? देखिए, मालवजी का जुर्म था हत्या की कोशिश करना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही निजी वजह थी, अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेना। और बस इसी एक बात से वो लड़का सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक फर्ज निभाने वाला बेटा नजर आने लगता है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा गजब का मोड़ लेती है, जहां कानून का इंसाफ और एक बेटे का फर्ज दोनों के बीच एक बड़ी ही अजीब सी, एक अविश्वसनीय सी सिचुएशन बन जाती है। सजा तो तय थी, मौत, लेकिन मालवजी को अपनी जान से ज्यादा फिक्र अपनी उस मां की थी जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो अपनी सजा कबूल करता है, पर मरने से पहले सिर्फ एक बार अपनी मां से मिलना चाहता है। और राजा एक ऐसी शर्त पर मान जाता है जो किसी के भी समझ से बाहर थी। असल में ये एक इम्तिहान था। राजा उसे जाने तो देता है, पर एक वचन के साथ कि वो अपनी मां से मिलकर अपनी मौत की सजा के लिए वापस लौटेगा। और मालवजी बिना एक पल सोचे ये वचन दे देता है। ये उसकी जिंदगी और उसके सम्मान के बीच का एक आखिरी सौदा था। तो अब असली इम्तिहान का वक्त था। क्या एक बच्चा जिसे आजाद कर दिया गया है, वो सच में मौत को गले लगाने वापस आएगा? पूरे दरबार में बस यही एक सवाल गूंज रहा था। वक्त बीतता जा रहा था और महल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर गुजरते पल के साथ ये शक और भी गहरा हो रहा था कि मालवजी अब वापस नहीं आएगा। पूरे दरबार में ना एक शक का माहौल था, और एक दरबारी के शब्द तो जैसे सबकी सोच को जुबान दे रहे थे। भाई, सोचना भी लाजमी था, आखिर कौन मौत के मुंह में खुद चलकर वापस आएगा? सबको यही लग रहा था कि राजा के साथ धोखा हो गया है। और फिर ठीक उसी वक्त, जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, मालवजी महल के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वो वापस आ गया था, अपना वचन निभाने, अपनी सजा पाने। सोचिए वो क्या पल रहा होगा। हैरान कर देने वाला, यकीन न करने वाला लम्हा। मालवजी के बस इस एक काम ने, उसकी इस ईमानदारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब यह वक्त सजा का नहीं था, बल्कि सम्मान के इनाम का था। राजा तो उस लड़के की हिम्मत और ईमानदारी देखकर दंग रह गया। एक ऐसा लड़का जो मौत से नहीं, बल्कि अपना वचन तोड़ने से डरता है। राजा ने उसे सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि उसके इस कमाल के किरदार को देखकर उसे अपनी सेना में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया। तो ये कहानी हमें कुछ बहुत ही गहरी बातें सिखाती है। ताकत के सामने हिम्मत दिखाना, जिंदगी से भी बढ़कर अपनी बात का मान रखना, परिवार के लिए अपना फर्ज निभाना और उसूलों पर टिकी हुई देशभक्ति। तो इस पूरी कहानी का भावार्थ क्या निकलता है? मतलब इसका सार क्या है? यही कि सच्चा सम्मान और सच्ची ईमानदारी जिंदगी से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज है। मालवजी की जान भले ही चली जाती, पर उसका वचन हमेशा के लिए अमर हो जाता। और ये कहानी ना हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां वादे अक्सर टूट जाते हैं, वहां सम्मान का असली मतलब क्या रह गया है? इस पे सोचिएगा जरूर।